निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस वस्तु के घनत्व पर। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहद। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट के रंग होते हैं बैगनी और लाल। डी आंसर हो जाएगा। विबग्योर क्रम है, एक तरफ भी और दूसरी तरफ आर, वायलेट और रेड। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। बी आंसर होगा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में लेंस में धुंधलापन आ जाता है और यह लेंस को ब्लॉक कर देता है या प्रकाश का प्रवेश मार्ग बदल देता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात कर नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंग। सबसे कम जो है गामा किरण, उसके बाद एक्स, फिर पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य तरंग, उससे अधिक अवरक्त का, उससे अधिक सूक्ष्म तरंग का, उससे अधिक रेडियो तरंग का। तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है और जिसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है उसका आवृत्ति जो है कम होता जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा और बीटा कण। सी आंसर होगा। किसी चुंबक के दोनों सिरों के बीच चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला। अधिक ऊंचाई पर चूंकि वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होने के कारण इसके जो कण है, वायु कण और धूल कण, इनके नहीं होने के कारण प्रकाश किरण का प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकीर्णन नहीं होने की स्थिति में वहां कोई प्रकाश उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो है वायुयान से देखने पर आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉप्लर इफेक्ट पर। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। चूंकि उत्तल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसके कारण जो है इससे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र, फील्ड व्यू अधिक होता है। इसलिए मोटर वाहनों में जो है पीछे लगे वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस दर्पण को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण को। क्योंकि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो उसके फोकस तक हो, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसके कारण जो है दाढ़ी बनाने के लिए जो है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखे ताकि छोटी छोटी दाढ़ियां भी दिख जाए
इसके लिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। जो सूर्य में 7 प्रकाश किरण होते हैं उनका जो क्रम है विबग्योर VIB GYOR, तो 7 रंगों में बीच वाला चौथा होगा, तो VIB के बाद जो चौथा है G, तो G से ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, किस तरह करता है? तो अपसारी लेंस जैसा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस जैसा। जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला, वैसे वायु का बुलबुला का आकार जो है गोलीय होता है, यानी कि उत्तल लेंस की तरह होता है। लेकिन चूंकि देखिए वायु और लेंस, जब वायु में देखेंगे हम उत्तल लेंस को, कांच के लेंस को, तो उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, घनत्व तो अधिक होता है, ऐसे में वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी कि सघन माध्यम जो है, विरल माध्यम में गोलीय दर्पण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जल में वायु का बुलबुला का स्थिति उल्टा हो जाता है, जल का घनत्व ज्यादा हो गया, वायु का कम, तो सघन घनत्व में कम घनत्व वाला जो है गोलीय सतह वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.75 मीटर। हम पहले देख चुके हैं कि किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी जो है दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यहाँ व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है, तो दर्पण की लंबाई जो है 0.75 मीटर हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत में प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। 14 जुलाई 2015 को राष्ट्र को समर्पित की गई गांधीधाम को टूना टेकरा पोर्ट से जोड़ने वाली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक जगह कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। जनसंख्या वृद्धि तो पहले से भी बढ़ रही है, लेकिन पहले जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं थी, लेकिन विज्ञान की प्रगति, चिकित्सा की प्रगति ने मृत्यु दर को बहुत कंट्रोल किया है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखी गई है विश्व के विकासशील देशों में। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनके सिंह। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 101वां। नेक्स्ट है, ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य एवं बच्चों की देखभाल का जो कार्य बिना वेतन के किया जाता है उसका मूल्य कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीडीपी का 3.1%। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गांव में पुरुषों द्वारा जो है अवैतनिक कार्य यानी कि घरेलू कार्य प्रतिदिन 32 मिनट किया जाता है औसतन, जबकि महिलाओं द्वारा 291 मिनट। उसी प्रकार शहरों में पुरुषों द्वारा प्रतिदिन जो है 29 मिनट गैर वैतनिक कार्य किया जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा 312 मिनट प्रतिदिन। नेक्स्ट है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1982। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी जो है तुतिकोरिन को कहा जाता है। बी आंसर होगा तुतिकोरिन। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। सी आंसर होगा। कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। ए आंसर होगा। इसके अतिरिक्त जो है मुंबई पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सी आंसर होगा। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम चोटी है। सी आंसर होगा। यह राजस्थान में स्थित है। कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? कांडला ईपीजेड के लिए जाना जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। लेह किस नदी पर स्थित है? लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। बी आंसर होगा। लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह लौह यौगिकों से समृद्ध है। लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है और चूने के इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा के मैदान में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी लंबी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15,000 किलोमीटर। भारत का जो है मुख्य भूमि का सीमा रेखा जो है लगभग 7,500 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कुल लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 बार। 1937, 38, 39 में 3 बार लगातार और फिर 1947, 48 में। कुल 5 बार गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए, लेकिन उन्हें प्रदान कभी नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली का मैनचेस्टर, रोम, ये मिलान गलत है। इटली का मैनचेस्टर जो है मिलान शहर को कहते हैं, इटली के मिलान शहर है उसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर संघाई और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ए, बी और डी मिलान सही है, सी का मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस धर्म का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसाई का। भारत में ईसाई धर्म का लिंगानुपात 1006 है। बाकी जो है उसके बाद बौद्ध का है 953, जैन का है 940 और मुस्लिम का है 936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में कब चली? भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को चली। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली? विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में चली और ये जो है 10 मई 1863 ईस्वी को पहला मेट्रो ट्रेन विश्व में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, इनमें से कौन सा वर्ष इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1984। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल बाग भुवनेश्वर। ये गलत है, लाल बाग भुवनेश्वर में नहीं बल्कि बेंगलुरु में है, और ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, आराम बाग आगरा में, शालीमार बाग श्रीनगर में और निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको, तीसरा नौरू और चौथा टुवालू। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 सबसे छोटे कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की। प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स की रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसके अगले अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 552। भारत में लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 341(2) में किया गया है। 341(1) में अनुसूचित जाति और 341(2) में अनुसूचित जनजाति। उस प्रदेश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां 2 दलीय प्रणाली विकसित हुई है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो यदि उनके द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है तो उसके कारण उनको पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 में प्रावधान किया गया कि कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हित संबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? महात्मा गांधी। सी आंसर होगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंचतंत्र का। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इसी के समय अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया था अनवार ए सुहाइली। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिशुनाग के। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई और यह नियम सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था। 1830 ईस्वी में यानी कि अगले ही वर्ष बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी इसे लागू किया गया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। यह गलत है, अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, एसी मजूमदार। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी और सी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसी कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की मौत का। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार ऑफ इंडिया। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे ने। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो ने। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों के उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, वे हिंदू राज्य हैं विजयनगर तथा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? मोती महल, पंच महल, रंग महल, हीरा महल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंचमहल। नेक्स्ट है,
दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है? HDFC सिक्योरिटीज। ए आंसर HDFC सिक्योरिटीज। एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? गोवा। सी आंसर गोवा। दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के अरावल डिवीजन द्वारा पूर्व संचार बोध का आयोजन किस राज्य में किया गया? पंजाब। ए आंसर पंजाब। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? 7। बी आंसर 7। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है 26 नवंबर 2022 को इसरो ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 का प्रक्षेपण किया। यह सही है। इसके साथ 8 अन्य नैनो सैटेलाइट भी प्रक्षेपित किए गए। यह भी सही है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह भी सही है। यह प्रक्षेपण PSLV D54 द्वारा किया गया। यह गलत है। D54 नहीं, PSLV C54 द्वारा किया गया, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली में। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष है और G20 का अगला शिखर सम्मेलन यानी कि 2023 में जो होगा सितंबर में, वो नई दिल्ली में होगा। और पिछला 17वां जो है वो इंडोनेशिया के बाली के नुसा दुआ में संपन्न हुआ।